क्या हम लोग इस जिले का नहीं है, यहाँ के हिंदुस्तानी हम लोग नहीं हैं, हम लोग का कोई नहीं सुनने वाला है। अब देख लीजिए, कलेजे को चीर देने वाली स्थिति है। एक छोटा सा बच्चा कंधे पे है और एक बुजुर्ग चाचा जी हैं, उनके पीछे एक बच्ची है। किस तरह से कंधे पर लेकर के बच्चे को यहाँ बुखार है इसको 2-3 दिन से 4 दिन से। अच्छा, तो ऐसे ही पानी में घुसते हुए लेकर के आ रहे हैं? हाँ, ऐसे आ रहे हैं। कितना देर हो गया आपको टोले से यहाँ तक पहुँचने? हमको 2 घंटा हो गया था। आधुनिकता के इस दौर में भी इस टोले के पास अभी कोई रोड तक नहीं है। वालों का बस छोटा सा मांग है कि रोड को 2-4-5 फीट और ऊंचा करके कम से कम एक आरसीसी ही बना दी जाए। देखिए, बच्चे की माँ है। यूपी में गोरखपुर जिला का इतिहास है कि एक ऐसा ही गांव है जिस गांव पर अभी तक रोड नहीं है। हम लोग का बाल बच्चे जो है तो जुलाई से स्कूल बंद हो जाता है, लोग पढ़। इस समय गोरखपुर जिले के भरगक्षा गांव के नकहा टोले पर मौजूद हैं। पीछे राष्ट्रीय राजमार्ग 24 देख रहे हैं आप। भाई साहब रुक जाइए, आपसे भी बात करेंगे 2 मिनट। पीछे राष्ट्रीय राजमार्ग 24 है और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं सामने, ये बिजली के खंभे आपको नजर आ रहे होंगे, आगे जाकर के मुड़ गए हैं और सामने एक बागीचे टाइप का दृश्य दिख रहा होगा आप लोगों को। वही नकहा टोला है जहां नकहा टोला के लोग निवास करते हैं। इन लोगों का जीवन इतना जटिल है कि रोज ये लोग संघर्ष करते हैं और संघर्ष आने जाने का संघर्ष करते हैं। देख सकते हैं, बाढ़ का समय चल रहा है और रास्ते पे पूरा पानी भर गया है और किस तरह से ये तमाम स्कूल के बच्चे भी आपको आते हुए नजर आ रहे होंगे, ये ग्रामीण आते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तो मान लीजिए बाढ़ का समय, रास्ते पे पानी चढ़ गया है। जब बाढ़ का समय नहीं होता है तो भी इन लोगों को आने जाने में काफी संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि आज तक इन लोगों को एक पक्की सड़क की बात तो छोड़ दें, खड़ंजा तक नहीं मिला है। ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। कपड़ा वगैरह क्यों निकाल करके आए हुए हैं? आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, पानी सारा भर गया सर जी। तो रोज ऐसे ही आना पड़ता रोज आना जाना पड़ता है। पहले हमको गर्व है कि मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के जिले का है। हमको गर्व है। कहीं विदेश जाते हैं, बाहर जाते हैं तो कोई पूछता है कि आप कहाँ से हो, तो हम लोग बोलते हैं कि योगी आदित्यनाथ के गांव के हैं, जिले का हैं। यूपी में गोरखपुर जिला का इतिहास है कि एक ऐसा ही गांव है जिस गांव पर अभी तक रोड नहीं है। हम लोग का बाल बच्चे जो है तो जुलाई से स्कूल बंद हो जाता है, लोग पढ़ने नहीं पाते हैं। थोड़ा सा बारिश हो जाता है तो सब लोग आ नहीं पाते हैं, बस्ता लेके गिर जाते हैं। हम लोग का इतना समस्या, इतना गंभीर समस्या है, लेकिन हम लोग का कोई नेता, कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई सांसद हम लोग को कभी झांकने भी नहीं जाता है साहब। विधानसभा के बीच में पड़ता है। हाँ साहब, इतना समस्या हम लोग गंभीर लेके झेल रहे हैं कि हम लोग को कोई सुनता साथी नहीं होता है, नहीं कोई देखता है। वोट हम हमेशा लोग डालते हैं, वोट के लिए कोई आता है तो वोट हम लोग डाल देते हैं, फिर भी यहाँ पे कोई समस्या हम लोग के सुलझाने नहीं आता है कि लोग कैसे जी रहे हैं। जिल्लत का जिंदगी है साहब हम लोग का। कहने पर हमको रुलाई आ रहा है कि जितना हम लोग मुसीबत झेल के हम लोग रहते हैं। कोई बीमार पड़ जाता है तो जो खटिया होता है, खटिया पर बांध के हम लोग इमरजेंसी में पहुँचाते हैं रोड तक। क्या हम लोग इस जिले का नहीं है, यहाँ के हिंदुस्तानी हम लोग नहीं हैं, हम लोग का कोई नहीं सुनने वाला है। अब इससे ज़्यादा क्या कहें हम। बधाई हो ऐसे नेता लोगों का, ऐसे मंत्री लोगों का, ऐसे हमारे जनता का जो इतना लोग हम लोग का भलाई कर रहे हैं कि हम लोग का रोड के लिए हम लोग तरस रहे हैं। जबकि यहाँ 24 से, ये पता नहीं कौन सा 24 से हाईवे है, लेकिन हम लोग का कोई नहीं सुनाई देता है साहब। अच्छा, कितनी आबादी होगी? आबादी कम से कम 250 से ऊपर आबादी होगी साहब। तो एक पूरा गांव लगभग हो गया अगर 250 आबादी है। बस यहाँ से दिखाई नहीं देता, आबादी ज्यादा है, लेकिन हम लोग का बाल बच्चे का देखिए भविष्य। हम लोग का बाल बच्चा कैसे पुलिस बनेंगे, कैसे डॉक्टर बनेंगे, कैसे और सब बनेंगे। धिक्कार है ऐसे जिले में रहना, ऐसे मंत्री को रहना कि जो हम लोग का सुनवाई नहीं कोई करता है। और हम क्या कहें ज्यादा। आजादी के बाद भी आज भी नकहा गांव के लोग गुलामी का जीवन जी रहे हैं। विकास के नाम पे कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हैं, यही उस गांव के लिए या उस टोले के लिए कहें मुख्य मार्ग है। इस मार्ग पे आज तक खड़ंजे का एक ईंट तक नहीं रखा गया। ये तमाम स्कूल के बच्चे देख रहे हैं कितनी जटिलता से ये ग्रामीण हैं, बच्चे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग इधर आ जाइए, बच्चे थोड़ा इधर बाहर आइए, बाहर आ जाइए। ये रोज एक तरह से संघर्ष, एक तरह का लड़ाई लड़ते हुए लोग अपने विद्यालय पहुंचते हैं और विद्यालय से छुट्टी के बाद फिर एक लड़ाई लड़ते हुए लोग इस तरह से कपड़े निकाल करके, नंगे होकर के लोग यहाँ आते हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के बगल में आकर के वो कपड़ा पहनते हैं, फिर अपने गंतव्य को जाते हैं। एक बच्चा हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जा रहे हैं। कहाँ पढ़ते हैं?
कौड़ीराम। ऐसे हाफ पैंट पहन के जाएंगे? नहीं नहीं, ड्रेस पहन के जाएंगे। हाँ अब देख लीजिए, बच्चा स्कूल जा रहा है, कौड़ीराम शायद सर्वोदय में पढ़ते हैं। हाँ सर बताइए। आप बच्चा स्कूल जा रहा है, कौड़ीराम में स्थित सर्वोदय पे पढ़ता है। आप देख लीजिए दशा। अब बच्चे वहां से आएंगे और कपड़ा यहाँ पहन करके जाएंगे। आज तक इस टोले के लिए एक सड़क तक यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग बनवा नहीं सके, और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। एक समाज सेवी संदीप त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो लोगों के लिए हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। इनसे भी बात करेंगे और इस टोले के बारे में थोड़ा कुछ जानेंगे। अभी चाचा जी आपसे भी मिलेंगे। धन्यवाद पहले आपके न्यूज ऑन द वे चैनल को कि आपने इस धूप में और इस ग्रामीण अंचल के लोगों का दुख दर्द समझा और यहाँ करके आप समय दे रहे हैं। पहले तो मैं ये देख रहा हूँ कि मानवता शर्मसार हो रही है। दर्द इन ग्रामीणों को इतनी अधिक, और यहाँ आकर कितनी गंदगियाँ सरकार जो है व्यवस्थाएं बनाए, लेकिन इतनी गंदगियों में हमारे बच्चों को आना पड़ रहा है, इन ग्रामीणों को आना पड़ रहा है, दूधियों को आना पड़ रहा है। तो इन सब समस्या को देख करके चितहरी बरकच्छा का जो गढ़े नकाहा टोला है, यह तो हम जब से होश संभाले, जब ये आमी पूरा भर जाती थी, हम लोग एक्का से यहाँ पर यात्रा करते थे, चंदा घाट से हम लोग कौड़ीराम के लिए जाते थे, तो इन गाँवों को देखते थे कि किस तरीके से यह गाँव है। तो इस दर्द को, इस पीड़ा को हम देखते हुए एक दिन अचानक जो है यहाँ पर दौड़ा किया, और पुनवासी भैया हैं हमारे बगल में, हम गए और उस समय तो गांव में लोगों से मिले और सबसे अपनी बात को रखे कि भाई यहाँ की समस्या। 3 लोगों ने कहा कि बिजली त्याग तो आ गई है, लेकिन अगर यह मार्ग कम से कम 3 से 4 फीट अगर ऊंचाई करके और आरसीसी रोड बना दिया जाता तो इनके लिए बहुत बेहतरीन हो जाता। और सरकार का ध्यान है इस समय ग्रामीण अंचलों का बढ़ावा देने का पर्यटकों के लिए, और यह चंदा घाट, यह जो एरिया है आमी ताल बगहा मंदिर, यह सब पर्यटक के स्तर पर होने जा रहा है, और यहीं से रोड जो है ये चंदा घाट को भी जोड़ा है। तो अगर इस तरीके से यहाँ के नकाहा टोला को जोड़ लिया जाता तो इन लोगों के दुख दर्द को, इन बच्चे को, बच्चियों को, मैं तो देख रहा हूँ, देखिए कितने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे गिरते पड़ते आ रहे हैं। तो हम अपने स्तर से यहाँ के, चाहे वह एसडीएम साहब हों, चाहे जिलाधिकारी हो, कमिश्नर साहब हो, या राज्य सरकार के पास जो भी लिखित बनेगा, इन लोगों के साथ, नौजवान साथियों, वृद्ध बुजुर्गों के साथ अपना हम प्रयास करेंगे। और साथ में यहाँ के विधायक, जैसे एक चीज समस्या ये बन रही है कि 2 विधानसभा और 2 तहसील, बांसगांव और चौरी चौरा, प्लस जो है चौरी चौरा तहसील और बांसगांव तहसील। तो ऐसे में यह सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए एक निर्धारित की व्यवस्था सरकार से निवेदन में संयुक्त रूप से तो काम किया ही जा सकता है। बिल्कुल संयुक्त रूप से इनके लिए व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं। एसडीएम बांसगांव या जो भी लोग हैं, सब लोग बैठक करके, और इतना दर्द बताइए, इतनी पीड़ा है हमारे, मतलब अभी किसी भाई ने आपके चैनल से बोला भी है कि यह मुख्यमंत्री जी का जिला है, तो हम करबद्ध प्रार्थना मुख्यमंत्री जी से करेंगे कि आप अपने जिले के इस बांसगांव में, जो आपके शहर ग्रामीण से लगता है चंदा घाट से, तो आप यहाँ के लोगों के, यहाँ के किसानों के दुख दर्द को समझते हुए, यहाँ के बच्चों को, यहाँ की महिलाओं के दर्द को समझते हुए इस पर जरूर विचार करें। अन्य साथियों, जो जनप्रतिनिधि यहाँ वोट मांगने के लिए आते हैं और जीत करके जाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि हमको पता चला है कि यहाँ का प्रतिनिधित्व विनय सिंह जी कर रहे हैं, जेआरएफ, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत ही नजदीकी माने जाते हैं। मैंने उनसे फोन भी किया था, बात भी किया था, तो विनय सिंह जी ने कहा था कि यहाँ बिजली की व्यवस्था हो गई है और इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जनप्रतिनिधियों के प्रति यही मैं कहूँगा कि जनप्रतिनिधियों को ऐसे विषयों को उठाना चाहिए, इस तरीके की उदासीनता नहीं होनी चाहिए। यही जनता आपको वोट देती है, तब जाकर के आप, हम लोग इस धूप में ये अपना खून पसीना बहा रहे हैं, तो आप एसी में चलते हैं। मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे पर कितना जो है पसीना है, और हमारे सभी सहयोगियों के चेहरे पर पसीना है। तो अगर इस दर्द को आप समझेंगे, इन पीड़ा को आप समझेंगे, इस मातृत्व को, इस माँ आमी के दरबार से बघावीर बाबा को प्रणाम करते हुए, तब हम जाकर के आपको मानेंगे कि आपने हमारे लिए कुछ किया। प्रतिनिधियों को जरूर इनका मदद करना चाहिए। अच्छा, ऐसी चिलचिलाती धूप में 10 मिनट खड़ा होना मुश्किल हो जा रहा है। आप देख सकते हैं नकाहा टोला यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे होगा, 3 किलोमीटर मोटी मोटा मान लेते हैं, और इतने दूरी में 1 घंटा इन लोगों को इस चिलचिलाती धूप में यहाँ हाईवे तक पहुंचने में लग जाते हैं। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। चाचा, आप भी इसी टोले के निवासी हैं? हाँ सर, निवासी इसी गांव के हैं हम। ये क्या कंडीशन है, जरा स्थिति इस गांव की कंडीशन तो आज तक, जब से देश आजाद हुआ तब से कोई इस गांव में नहीं हुआ। एक ईंटा भी नहीं, एक केवल लाइन भर जल रही है। यहाँ के लड़के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बेटी पतों के बच्चे हना ला तो मर जा रहे हैं। तमाम परेशानियां हैं साहब, जान लीजिए। इस परेशानी कोई जोगी जी नहीं सुन रहे हैं, सांसद नहीं सुन रहे हैं। कमलेश बिमलेश जो है, हम लोग कई बार उन लोगों को दरखास्त दिया है, नहीं कोई इसका सुनवाई नहीं हुआ इसका। हम इसी लोग गिरते पड़ते इसी तरह से आते जाते हैं, यही हमारी परेशानी है। देख लीजिए आप, नकाहा टोले के निवासियों के की जो पीड़ा है उसको शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। जिस किसी भी जो जनप्रतिनिधि हैं या जो अधिकारी हैं यहाँ आकर के 24 घंटे बिताएं, फिर उनको यहाँ के लोगों का दर्द समझ में आ सकता है। आप सोच लीजिए कि एक ऐसा टोला जहां आज तक एक सड़क तो मुहैया नहीं कराया जा सका। और भी लोग हैं, बात करेंगे। चाचा जी हैं जो यहाँ कई अधिकारियों और कई नेताओं के पास भी आप शायद गए थे एप्लीकेशन लेकर के, क्या हुआ अभी तक? अभी कुछ नहीं पता चला सर। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। अरे जीएम के लगे गए थे, एसडीएम के लगे गए थे,
और मुख्य विकास अधिकारी के लगे गए थे, कमलेश पासवान के लगे कई बार गए थे। उसका जो कागज पत्र था उसको लेकर गए थे। वो बोले कि क्या ना है, ठीक है हम चलते हैं, अधिकारी से हम बात करेंगे। कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। आबादी 250 है कि उससे भी नहीं, 250 के लगभग है। 250 के लगभग। हाँ, और इस समय अब सोचिए कोई इमरजेंसी बीमार पड़ जाए तो कैसे वहीं तड़फड़ा के मर जाएगा, कोई साधन नहीं, दोपहिया वैसे। अब देख लीजिए, कलेजे को चीर देने वाली स्थिति है। एक छोटा सा बच्चा कंधे पे है और एक बुजुर्ग चाचा जी हैं, उनके पीछे एक बच्ची है। किस तरह से कंधे पर लेकर के बच्चे को यहाँ आ रहे हैं। अगर इस रोड पे सड़क होता या किसी छोटे मोटे पुल का बंदोबस्त होता तो आज ये दशा इन लोगों की। आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। चाचा जी से भी बात करेंगे। कितने साल का बच्चा है चाचा जी? हाँ, अभी ये 3 साल का बच्चा है। 3 साल का बच्चा। क्या हुआ? हाँ। कुछ दिक्कत है इसको? बुखार है इसके 2-3 दिन से, 4 दिन से। अच्छा, तो ऐसे ही पानी में घुसते हुए लेकर के आ रहे हैं? हाँ, ऐसे आ रहे हैं। कितना ऐसे देर हो गया आपको टोले से यहाँ तक पहुँचने हमको 2 घंटा हो गया आते आते। 2 घंटा लग गया आते? हाँ। प्रतिनिधियों को कि गोरखपुर जिले में रहते हुए भी इस दशा से लोग गुजर रहे हैं और किसी की आंखें इन लोगों के ऊपर नहीं पड़ी है। महज 3 साल का बच्चा है, बुखार से पीड़ित है बच्चा, और कंधे पे लाद करके इस 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में इनको 2 घंटे लगे हैं। आपको 2 घंटे लग गए हैं महज 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में। इस तरह से दशा देख लीजिए, क्या दशा है। पानी में घुस करके कंधे पे बच्चा है और किस तरह से बचते बचाते ये यहाँ तक आए हैं। 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में महज 2 घंटे लग गए हैं। बच्चे की माता जी भी आ रही हैं। आप जटिलताएं देख सकते हैं किस तरह से गिरते ढहते ढिमलाते लोग यहाँ तक पहुंच रहे हैं। अब ऐसे अधिकारियों और ऐसे जनप्रतिनिधियों के लिए हम कौन सा शब्द निकालें, आप जरा सोचिए और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस स्थिति से लोग किस तरह से गुजर रहे हैं और कैसे अपना जीवन सरवाइव कर रहे हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी अधिकारी, हम कहते हैं, यहाँ आए और इस टोले पे 24 घंटे बिताए तब उनको लगेगा कि वो किस युग में आकर के जी रहे हैं। आधुनिकता के इस दौर में भी इस टोले के पास अभी कोई रोड तक नहीं है। खड़ंजे का एक ईंट तक अभी तक यहाँ नहीं रखा है। गांव वालों का बस छोटा सा मांग है कि रोड को 2-4-5 फीट और ऊंचा करके कम से कम एक आरसीसी ही बना दी जाए। देखिए, बच्चे की माँ है, किस तरह से गिरते पड़ते यहाँ पहुंच रही हैं। इनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इसी टोले की निवासी हैं आप? हाँ, अभी कहाँ जा रही हैं? जाती कसिहारे दवाई की। दवा के लिए जा रही हैं? वो बच्चा आपका था जो चाचा हाँ, लेके आए हैं? हाँ, कितने, क्या उम्र होगी उसकी? 2 साल की क्या हुई। दिक्कत है उसको? बुखार बाटा, सर्दी जुकाम बा, खांसी 3-4 दिन से बाटा। मन के नाई की अगोर के नाई गईले त मन के आज ये लिख जात बाटी। अच्छा, अब देखिए, अब इस बात पे तो क्या मैं बताऊं, हृदय फट जाना चाहिए कि 3-4 दिन से बच्चे को बुखार है और नाव का इंतजार कर रहे थे लोग कि एक नाव की व्यवस्था हो जाए ताकि वो बच्चे को अपने आराम से लेकर के जाकर के किसी डॉक्टर को दिखा सके। जब नाव की व्यवस्था नहीं हुई तो थक हार करके इस तरह से पानी में घुस करके गिरते पड़ते लोग यहाँ तक बच्चे को दिखाने जा रहे हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं। देखिए, बच्चे और भी स्कूल जाने के लिए आ रहे हैं। आप देख लीजिए किस दशा में बच्चे गांव से यहाँ तक पहुंच रहे हैं। यहाँ आएंगे, अब वो अपने बैग से अपना ड्रेस निकालेंगे, पहनेंगे, उसके बाद वो अपने स्कूल जाएंगे और फिर वापस आते समय यहाँ वो कपड़े निकालेंगे। उसके बाद फिर इसी तरह से पानी में घुस करके जाने को ये लोग मजबूर हैं क्योंकि इन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं। और लगभग 250 की आबादी है और 250 आबादी का मतलब एक छोटा मोटा गांव हो गया, कोई टोला नहीं हुआ। अब ये देखिए, रास्ता जो हाईवे, नेशनल हाईवे से उतर रहा है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 24 से उतर रहा है, उसकी दशा देख लीजिए जो बगल में सटा हुआ है। और बीच की तो बात ही छोड़ दीजिए, इधर तो खैर पानी से लबालब भरा हुआ है। और टोले से यहाँ तक आने में इन लोगों को लगभग 1 घंटे लग जाते हैं। यानी अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, तो समय से पहले ही आदमी यहाँ दम तोड़ देगा, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर यहाँ ना तो साइकिल जा सकती है, ना तो कोई गाड़ी जा सकती है। यहाँ तक उनको जैसे तैसे करके चारपाई पे लाद के लाएं या जिस व्यवस्था से लाएं, यहाँ तक कंधे पे लाद करके उनको लेके आएंगे, फिर यहाँ से इनको साधन मुहैया होगा। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद में, यानी ये मुख्यमंत्री का जिला है और लगभग 30 किलोमीटर की दूरी यहां से मुख्यमंत्री का आवास है, और ऐसे में इस गांव के लिए कोई रास्ता नहीं है। लोगों का शासन प्रशासन से मांग है कि बस एक रास्ता यहाँ के लिए मुहैया करा दें ताकि लोगों की जो जटिलताएं हैं वो थोड़ी सी आसान हो सकें। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन द वे।